आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान के साथ उद्धव ठाकरे जी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते रहते हैं उनको, देखिए कितनी बुरी चीजें सुनाई जाती हैं ऑपोजिशन द्वारा। आज तो पुतिन से भी तुलना कर दी गई है। देखिए, मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी बात आज की मीटिंग में निकल के आई और उद्धव जी ने एक बात कही कि भाई दरअसल लोकतंत्र विरोधियों के खिलाफ देश प्रेमियों की एकजुटता है। ये जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, जो लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो लोग वास्तव में भारत के संविधान से प्यार करते हैं और यकीन रखते हैं भारत के संविधान में, उन लोगों को आज एकजुट होना पड़ेगा। और ये कोई विपक्षी एकता जैसी बात नहीं है, बल्कि देशभक्तों की, देश प्रेमियों की एकजुटता है लोकतंत्र विरोधियों के खिलाफ। अब जो नरेंद्र पुतिन का शब्द भगवंत मान जी ने दिया, आज आप परिस्थितियां देखिए क्या है। लोगों को लगता है कि भाई 24 में दोबारा आ गए तो देश का संविधान ही बदल देंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एक अध्यादेश से लोग पलट दे रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने खतरनाक लोग हैं, कितनी इनकी मानसिकता है लोकतंत्र विरोधी। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो आज मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे जी से और कल जो ममता बनर्जी जी से मुलाकात हुई, ये बहुत ही सार्थक और अच्छी मुलाकात रही। अरविंद केजरीवाल जी ने ये संकल्प लिया है कि अब पूरे देश में निकलकर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, और मैं तो अब आज उनको देश प्रेमियों की जो एकजुटता है उसकी पहल करेंगे और इस अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने के लिए सबसे अपील करेंगे। तो अभी ये जो देश प्रेमियों का जहाज है, इसका कप्तान कौन होने वाला है? क्योंकि एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। शरद पवार ने तो बैकआउट करके उन्होंने बोला कि वो रेस में है ही नहीं। जब देश प्रेमियों का शब्द आ गया तो उसमें कप्तान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, देश की लड़ाई होनी चाहिए। और देश विदाउट अ रडर कहा जाता है ना सर। देश जो है वो सबसे सेनापति तो चाहिए। देश सबसे बड़ा है, देश सबसे बड़ा है। ये सवाल आगे चल के मुसीबत बन सकती है। व्यक्ति से सबसे बड़ा देश है, तो बाकी सवाल उसके पीछे हो जाते हैं। अगर आज हम सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि नहीं, भारत का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है, देश का संघीय ढांचा खतरे में, और सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला अगर बदल दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अब हम लोगों को ये सोचना होगा कि फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। चुनाव में फिर आगे जाना भी है कि ये खत्म हो रहा है चुनाव की राजनीति का सारा सफर। सर, आप मुंबई में आए हैं तो एक सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। अब जबकि ईडी एक बार फिर से आप लोगों के ऊपर शिकंजा कस रही है, पार्टी वर्कर्स का, नेताओं का क्या मोराल इस वक्त नीचे होता है? पार्टी की इमेज को धक्का लगता है क्योंकि महासंग्राम आने वाला है। देखिए, ईडी को मैं कहता हूं कि एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है और रोज झूठी जांच करना, लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। आप देखिए कि मैंने जब से मोदी अडानी के घोटाले को देश के सामने रखा है, जेपीसी के लिए लड़ाई लड़ी, ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, किस तरह से मेरा नाम झूठे तरीके से ईडी की चार्जशीट में शामिल किया गया, बाद में मुझसे लिख के दे दिया कि साहब गलती हो गई, अब हमारे सहयोगियों पे छापेमारी कर रहे हैं। तो ये एक प्रताड़ित करने की कार्रवाई है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हाँ, मैं मोदी जी से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कायरता से पीछे से वार मत कीजिए, सामने आके लड़िए, चुनाव में लड़िए, लोकतंत्र है। पता चल जाएगा आपको कि जनता किसके साथ है। आप चुनाव में जब हार जाते हैं, जब दिल्ली के लोग 62 सीट देते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो उनकी सरकार को गिराने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। ये सफल नहीं होंगे और न रुकूंगा न झुकूंगा, मोदी जी से लड़ता रहूंगा। एक चीज बड़ी नोटिस करने वाली है, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पे बहुत बड़ी तीखी टिप्पणी कर रही है। अर्बन नक्सल कह दिया गया वहां एलओपी ने। यहां कहा जा रहा है कि वो इस लायक भी नहीं उनके साथ बैठा जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसने अपने सभी सहयोगी दलों से, लाइक माइंडेड पार्टीज से वार्ता करने का समय लिया है, तो उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अंतिम निर्णय उनका क्या होता है। अपोजिशन यूनिटी में कांग्रेस के बिना यूनिटी कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि उनका कोई आधिकारिक बयान आने दीजिए, सबसे बातचीत करके जो निकलेगा निष्कर्ष तब बताएंगे आपको। क्योंकि सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, 7 दिल्ली की 13 पंजाब की, मतलब 20 पे असर पड़ जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 प्रदेश की पार्टी नहीं है कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी आज की तारीख में 2 प्रदेश की पार्टी है, पूरे देश में पार्टी का विस्तार है। तो उनकी एक राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप है। वो सब क्या सोचते हैं कि वास्तव में देश का संघीय ढांचा बचना चाहिए या नहीं,
लोकतंत्र बचना चाहिए या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कोई मायने है या नहीं, तो इसकी प्रतीक्षा करते हैं। आखिरी सवाल है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसको लेके हंगामा मचा हुआ है, आप सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट तो सबकी है ना सर, बॉयकॉट का क्या मतलब? बिल्कुल सबकी है। तो क्या महामहिम राष्ट्रपति जी की नहीं है? अगर पार्लियामेंट सबकी है तो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की पार्लियामेंट नहीं है क्या? कदम ही नहीं रखेंगे? नहीं है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति को ना बुलाना, मैं समझता हूं कि देश के आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का घोर अपमान है और महामहिम राष्ट्रपति जी का घोर अपमान है। आप संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं? और अगर नहीं आप बुला रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार करेगी और दूसरे राजनीतिक दल भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन सुनील वैद्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।